प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी आशीष और बरकत के लिए। हर एक आशीष और बरकत उसकी तरफ से मिलती है और उसने हमें दिए और हम धरती पर उसका नाम ले सकते हैं और जिंदा हैं। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आज हम बात करेंगे दाऊद राजा की और शाऊल राजा की और सैमुएल नबी की। ये तीनों इस्राएल के एक तो नबी था सैमुएल और दो राजा थे, जो पहला राजा शाऊल था और दूसरा दाऊद था। और शाऊल को परमेश्वर ने चुना और सैमुएल ने उसका अभिषेक किया। और जो शाऊल राजा था वो बहुत लंबा चौड़ा और सुंदर था और वो उम्र भर हमेशा लड़ाइयाँ ही फ़िलिस्तीनियों से करते रहा है। जैसे आज इसराइल और फ़िलिस्तीनी आज भी लड़ते हैं, ऐसे ही वो लड़ाइयाँ करता रहा और हजारों को उसने मारा। और परमेश्वर उसके साथ रहता था, पवित्र आत्मा उसके साथ रहती थी। और जहाँ भी वो लड़ने जाता था तब सैमुएल नबी आकर पशु बलि और महम बलि चढ़ाता था और उस परमेश्वर के संदेश उसको पहुँचाता था। और एक दिन उसने लड़ने जाता है और सैमुएल आकर नबी जो होता है वो कहता है, तो 7 दिन तक वहीं ठहरे रहना, जब मैं आऊँगा तब तो फ़िलिस्तीनियों पे चढ़ाई करना। लेकिन शाऊल जो होता है सेना को लेके खड़ा हुआ होता है और वो देखता है सेना जो है इधर उधर हो रही है और वो खुद अपने हाथों से बलि चढ़ा देता है। और फिर सैमुएल नबी आता है और कहता है, तूने ये बहुत मूर्खता का काम किया है और परमेश्वर तुझसे नाराज़ हो चुका है और ये राज्य तेरे हाथ में से छिन जाएगा। और उसी दिन से पवित्र आत्मा उसके पास से चली जाती है और भाइयों बहनों, और उसके ऊपर एक शैतानी जो ताकत होती है वो आ जाती है और उसको तंग करने लगती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। और फिर उसके जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि किसी ऐसे मनुष्य को अपने पास बुला, वो वीणा बजाएगा तो ये दुष्ट आत्मा जो है तेरे ऊपर से चली जाएगी और तुझे तंग नहीं करेगी। और फिर ईशे के पुत्र होते हैं 8 और उसका छोटा बेटा जो दाऊद होता है, वो इसराइल में ही वो लोग रहते हैं परिवार। उनमें से जो छोटा दाऊद होता है वो बहुत ही प्यारा बच्चा होता है और परमेश्वर उसको बहुत पसंद करते हैं और वो उनको चुन लेते हैं। और वहाँ पे जो इस बच्चे में क्या खूबी होती है ये पिता का कहना बहुत मानता है और भेड़ बकरियाँ चढ़ाता है और जंगल में उनको ले जाता है और वीणा बजा बजा कर परमेश्वर के गीत गाता है। और लिखा है बाइबल में कि वो भेड़ बकरियाँ भी उसके गीतों को सुनती हैं। और अधिकारी लोग जो शाऊल के राजा के पास थे उन्होंने इसका नाम दिया। फिर इस बच्चे को लाया जाता है, ये छोटा ही होता है और ये वीणा बजाता था जब शाऊल राजा पे बहुत दुष्ट आत्मा के तंग करती थी और वो ठीक हो जाता था। और शाऊल समझ जाता है कि ये परमेश्वर का जन है और वो उसको अपने साथ लड़ाइयों में ले जाने लगता है। और वो लड़ाई में दाऊद भी जाता है और शाऊल भी जाता है राजा। और जो शाऊल था वो तो उस समय 1000 लोगों को मारता था फ़िलिस्तीनियों को, लेकिन ये दाऊद बच्चा जो था ये 10-10 हज़ार लोगों को मार के आता था। और उससे पहले इसने एक वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी का एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी था सेना का, उसको भी इसने मारा था पत्थरों से और एक पत्थर से ही इसने इस बच्चे ने उसको मार दिया था और वो वहीं लहूलुहान हो गया था। और फिर उसकी तलवार लेकर इसको खींच कर उसी फ़िलिस्तीनी गोलियत नाम था उसको मार दिया जाता है। शाऊल इससे बहुत खुश होता है। लेकिन जब ये लड़ाई करके आते थे तो दाऊद जो था बच्चा वो बहुत ही परमेश्वर का नाम लेने वाला था और वो सड़कों पर नाचता हुआ आता था और इसराइल की औरतें भी उसके साथ रहती थी और उसकी प्रशंसा करती थी। ये बात शाऊल को पसंद नहीं आती और शाऊल उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसको लगता है कि परमेश्वर तो पहले ही मेरे से नाराज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको राजा बनाएगा, और वो उसके मारने की तलाश में रहता है। लेकिन शाऊल का एक बेटा भी होता है जो उससे बहुत प्यार करता है, सब कुछ बता देता है इसको। और शाऊल हमेशा उसके को किसी भी तरह से मारना चाहता है और उसका बेटा उसको बचाता है। और फिर एक दिन क्या होता है, वो लोग जो राजा शाऊल होता है लड़ने जाता है, वहाँ उसके बेटे सब मर जाते हैं। फिर वो अपनी तलवार से मर जाता है
और दाऊद को वहाँ पर राजा बनाया जाता है। और दाऊद के संग परमेश्वर यहोवा थे, वो जहाँ भी जाता था वो जीत को प्राप्त करता था और जीत उसके हाथ में थे। सारे लोग उससे खुश थे। और दाऊद बादशाह ने ही मंदिर का निर्माण किया था, जो इस्राएल में मंदिर टूटा हुआ है आज, उसको दाऊद का और परमेश्वर का भवन कहते हैं। और दाऊद हमेशा परमेश्वर से डरता था, और जब वो परमेश्वर का नाम लेता था तो कोई उसको सुध नहीं होती थी। वो अपने कपड़े उतार कर भी नाच नाच कर लेता था और सारे इस्राएली उससे बहुत खुश थे। तो परमेश्वर जो है हमेशा धर्मियों को ढूंढता है और चुन चुन कर वो अपने पास उनको बुलाता है और उनसे अपने काम कराता है। और पहले पुराने ज़माने में नबियों को परमेश्वर चुनता था, फिर उनसे संदेश जो थे राजाओं के पास पहुंचाता था। और पहले जो थी बहुत पाकीज़गी थी, लोग जो बच्चे थे अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करते थे, उनकी मर्जी को पूरा करते थे और परमेश्वर से भय मानते थे। लेकिन आज दुनिया दूसरी हो गई है, आज कोई भी पवित्रता नहीं रही है। पाप पाप पाप, बस पाप ही इंसान सोचता है। लोग तो मूर्तियों की पूजा करते हैं, लोग तो पैसों की पूजा करते हैं, उनके लिए पागल हैं, जो परमेश्वर को कभी नहीं पाता है। अगर आप धर्मी बनेंगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा। उसने अपने मुंह से बोला है। जिस तरह से इन दोनों को राजा बनाया और किस तरह से परमेश्वर ने चुना और किस तरह से ये लोग बताया जाता है बाइबल में कि इसके समान कोई भी आज राजा नहीं आया है धरती पर, और इसका नाम दुनिया के इतिहास में लिखा गया है। तो भाई बहनों, तैयार रहिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको चुनना चाहता है, आप पर दया करना चाहता है और वो आपको चाहता है बचाना। और अगर आप नहीं उसके वचनों को मानेंगे और नहीं चलेंगे तो आप नरक में जाएंगे। नरक और स्वर्ग आपके लिए तैयार कर लिया गया है और वो पृथ्वी के लोगों के लिए ही बनाया गया है। नरक हमेशा के लिए आग से भरा हुआ है और स्वर्ग हमेशा विश्राम आत्माएं पाएंगी। और फिर प्रभु का राज्य जब आएगा तो वो हम पर रहम करेगा। और हम सिर्फ एक ही मात्र उपाय है परमेश्वर के नज़दीक आने का। और हर इंसान आ सकता है, हर इंसान से उसके पीछे गुनाहों का हिसाब नहीं रखेगा। प्रभु ईश्वर उसका नया खाता खोल देगा। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।